श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे। जब प्रभु श्री राम जी भ्राता लक्ष्मण और जानकी के साथ वन में गए हैं और ऋषियों के बीच में प्रभु दोनों हाथ उठाकर प्रण करते हैं कि मैं पृथ्वी को राक्षस से रहित कर दूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करने के बाद प्रभु कहाँ जाते हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। मुनि अगस्त कर शेष सुजाना, नाम सुते छन रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोसन देवक। प्रभु आगमन समन सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी हई दया। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नाम का सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी सुतीक्षण भगवान के में बहुत प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोसन देवक। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का पर भरोसा नहीं था। इस प्रकार जब वह सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं। प्रभु आगमन समन सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी हई दया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन अपने कानों से सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से आगे को दौड़ते हैं। हे विधाता, क्योंकि एक कथा है, अगस्त ऋषि उनसे नाराज भी चल रहे थे। वह शालिक राम जी की कथा सबको मालूम है। शालिक राम जी को फेंक कर जामुन तोड़े थे। जामुन तोड़ने के लिए भगवान शालिक राम को ही फेंक दिए और शालिक राम जी गायब हो गए। तो ऋषि उनके ऊपर नाराज हो गए। उसी के कारण वह उनके पास नहीं जाते थे। अब प्रभु को पाए हैं। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करिए दया। हे दीनों के नाथ, हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? ऐसा प्रभु से स्तुति कर रहे हैं। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयन की। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? ऐसा मन ही मन वह प्रश्न कर रहे हैं। क्या मुझसे मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। ऐसा सुतीक्षण जी अपने मन में सोच रहे हैं। सत्संग जोप जग जागा, नहीं सत्संग जोप जप जोग जप जागा। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, नहीं सत्संग जोग जप जागा। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान के, सो प्रिय जाके गति नयन के। होई है सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाय सो दशा भवानी।
कहीं न जाए सो दशा भवानी। यहाँ भगवान शिव माँ पार्वती को सुना रहे हैं। इस प्रकार सुतीक्षण जी मन में सोच रहे हैं, नहीं सत्संग झोप जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मैंने न तो सत्संग किया है, योग जप अथवा यज्ञ भी नहीं किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बात है, जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके कति निहान की। होई है सफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। भगवान यहाँ माँ पार्वती से भगवान शिव जी कहते हैं, भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहते हैं, मन ही मन आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। हुई है सफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। आज उनके सुंदर शरीर को देखकर मेरे नेत्र जो है सफल हो जाएंगे। यहाँ शिव जी कह रहे हैं, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। देसी और विदेश पंथ नहीं सोजा, देसी और विदेश पंथ नहीं सोजा, को मैं चले कहाँ नहीं बोझा। कब हूँ के फिरी पाछे पुन जाए, कब हूँ कंरेत करई गुण गाये। अविरल प्रेम भगति मुनि पाए, प्रभु देखे तरवोट लुकाई, प्रभु देखे तरवोट लुकाई। अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा, अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। उन्हें दिशाएं और उनके गुण आदि का रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इस प्रकार सुतीक्षण मन ही मन प्रेम में इतना मग्न हो गए हैं, मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ चले जा रहे हैं, इतने मग्न हो रहे हैं, कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी आगे चल लेते हैं, कभी प्रभु के गुण गा कर कबहू के फिर पाछे पुन जाई, कबहू के नृत्य करई गुण गाई, कबहू नृत्य करते करते गाने लगते हैं, नाचने गाने लगते हैं, प्रभु के गुणों का वर्णन करके नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाए, प्रभु देखे तरवोट लुकाए। अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेम की दशा को देख रहे हैं। प्रभु कहीं ओट में छिप जाते हैं और भक्त अपने भक्त की प्रेम को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले प्रभु अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। प्रभु अतिशय जब प्रेम देखते हैं, अत्यंत प्रेम देखते हैं, तो आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। मुनि मन माझे चल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा।
कब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि राम बहुभांति जगावा, मुनि राम बहुभांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर जब हृदय में प्रकट होते हैं प्रभु, तब हृदय में दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होके बैठ जाते हैं और दर्शन करने लगते हैं। उनका शरीर रोमांच से कटाल के फल के समान कंठित हो जाता है। मन मन माज चल हुई वैसा पुलक शरीर, पनस फल जैसा कटाल के फल के समान कंठित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके करीब चले जाते हैं, पास भी चले जाते हैं, आते हैं। अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत, जब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। प्रभु श्री रघुनाथ जी भक्त के पास चले जाते हैं और भक्त की दशा को देखकर मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। मुनि राम बहुभांति जगावा, मुनि राम बहुभांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी मुनि को बहुत प्रकार से जगाते हैं। मुनि इतने ध्यान मग्न हो गए हैं, जगाने पर भी नहीं जाग रहे हैं, नहीं जागते। मुनि राम बहुभांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। इतने ध्यान में मग्न हो गए हैं, अपने हृदय में दर्शन कर रहे हैं, इतने ध्यान में मग्न हो गए हैं कि जगाने पर भी नहीं जाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु का ध्यान सुख प्राप्त हो रहा था। बहुत सुख का अनुभव, जागन ध्यान जनित सुख पावा, बहुत सुखी हो रहे थे। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया, अपने राज रूप को छिपा लेते हैं और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। चतुर्भुज रूप जब दिखाते हैं, मुनि कुलाय उठा तब कैसे, निकल हीन मणि फनिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इस स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मन व्याकुल होकर उठते हैं, जैसे ही श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। उन्होंने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम राम जी को देखते हैं। परेउ लकुटेव चरणन लागे, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागे। भुज विशाल गैले उठाए, परम प्रीति राखे उर लाए। ने मिलत यस कृपाला, कनक तरुही जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु क्षेत्र मांजलि की काड़ा। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिर के एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, लाठी की तरह गिर पड़ते हैं। उनके प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ते हैं, श्री राम के चरणों में लग जाते हैं। श्री राम ने अपनी विशाल भुजाओं से उठा लेते हैं। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। और परम प्रेम के कारण प्रेम से हृदय से लगा, दोनों हाथों से उठाकर प्रेम से अपने हृदय से लगा लेते हैं प्रभु। मुनि मिलत यस कृपाला, कनक तरुहि
जन भेंट थमाला, राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु क्षेत्र मांजलि की काढ़ा। कृपाल श्री राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर, एक टक खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी के मुख को, श्री रामचंद्र जी के मुख को देख रहे, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। इस प्रकार तब मुनि हृदय धीर धरी गहि पद बारहि बार, तब मुनि हृदय धीर धरी गहि पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु हानि करी पूजा विविध प्रकार, पूजा विविध प्रकार। या मुनि हृदय में धीरज धरकर बार बार उनके चरणों को स्पर्श किया है, प्रभु के चरणों को का स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। निज आश्रम प्रभु आने कर पूजा विविध प्रकार अपने आश्रम में लाकर नाना प्रकार से उनकी पूजा स्तुति करते हैं। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, अस्तुत करो कवन विधि तोरी। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, अस्तुत करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत जोरी। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कटि तूणीरम, नामी निरंतर श्री रघुबीरम। तब मुनि कहने लगते हैं, हे प्रभु मेरी विनती को सुनिए, स्वीकार कीजिए मेरी विनती। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, अस्तुत करोगे कौन विधि तोरी। हे प्रभु मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, आपकी महिमा तो अपरंपार है, महिमा अमित मोरी मति थोरी, और मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी सी है, बहुत अल्प बुद्धि है। आपकी महिमा अपरंपार है, ऐसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला हो, मेरी बुद्धि कैसे आपका वर्णन कर सकती है। श्याम थाम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सरकट तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम वर्ण, श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ, निरंतर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मुनि जी बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। वह स्तुति हम आपको कल सुनाएंगे। बहुत आज का प्रसंग बस यहीं तक, आगे का वर्णन हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।